छत्तीसगढ़ में आज पीएम मोदी का दौरा है। दिल्ली में बड़ी बैठक के बाद मंत्रणा ये हुई कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो बीजेपी की दूसरी सूची जारी करनी है उसमें किन नामों को तय किया जाएगा। हालांकि सूची अब तक जारी नहीं की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची को लेकर चर्चा जरूर है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आप पीएम मोदी का दौरा है, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, कई घोषणाएं भी वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी का ये लगातार तीसरा दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और तीसरे दौरे के साथ में पीएम मोदी के दौरे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो चुनाव की जो दूसरी सूची है, बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट, वो यहां पर जारी कर दी जाएगी, जिसमें करीबन 30 नामों का जिक्र यहां पर फिलहाल किया जा रहा है। ये ऐसे नाम होंगे जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता इस पे शामिल होंगे जो लगातार जीतते आते रहे हैं और बीजेपी के लिए बड़े चेहरे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बिलासपुर संभाग की बात कर ले, उसके अलावा सरगुजा और बस्तर संभाग की बात कर ले, सबसे ज्यादा भाजपा का जो फोकस है वो इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी वो शहरी क्षेत्रों से भी बीजेपी की जो नाराजगी थी उसके खामियाजे को लेकर बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन अब उन सीटों पर फिर से बीजेपी अपनी घर वापसी को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशान्वित है कि उन क्षेत्रों में जो 30 नाम फिलहाल प्रत्याशियों की सूची में जारी किए जा सकते हैं, उनमें कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, बिलासपुर के क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर अमर अग्रवाल, इसके अलावा खरसिया, इसके अलावा रायगढ़, इसके अलावा सरगुजा, बस्तर और राजनांदगांव ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। लेकिन दूसरी सूची इसलिए भाजपा की महत्वपूर्ण होगी क्योंकि चेहरों पर इस बार जो भाजपा दांव लगा रही है वो बेहद जिस तरीके का आकलन फिलहाल बीजेपी के भीतर खाने में निकाला गया है कि किस नेता पर किस तरीके का दांव लगाना है। सबसे बड़ी बात कि जीतने वाला चेहरा, चाहे वो नया हो या पुराना, उस पर भाजपा दांव खेलेगी। पहली सूची में 21 नामों की जो सूची जारी की गई थी उससे यह साफ कर दिया गया था कि महिला वर्ग, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, सभी वर्गों को लेकर चलने की तैयारी भाजपा की यहां पर है और नए चेहरों को मैदान में उतारने से बीजेपी गुरेज नहीं करने वाली। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ लोगों की टिकट भी यहां पर कट सकती है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के जो पीएम मोदी का दौरा है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास हो जाता है और भाजपा इसकी पूरी तैयारी के साथ में जुटी हुई है कि आने वाले दिनों में जो प्रत्याशियों की सूची जारी होती है और पीएम मोदी का जो दौरा होता है उसके बाद भाजपा को किस तरीके से समीकरण आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर बैठाने हैं। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।